हाय दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? सनाउल्लाह इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल का आइकन का बटन दबाना ना भूल करें। ये इंटर का तीसरा पोएम है, कीपिंग क्वाइट। फेबलो नेरूडो जिन्होंने किस तरीके से कहे हैं कि एक पल के लिए हम लोग शांत हो जाएं। अगर हम 12 तक गिनते हैं और तब तक अगर आप शांत रहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ जान सकते हैं। उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से हम एक फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो एक पल मुस्कुराते हैं ताकि हमारा फोटो अच्छा आ सके। एक पल मुस्कुराने से हमारा फोटो अच्छा आ सकता है, तो हमारे हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत आसान तरीके में। क्या करें? नाउ वी विल काउंट टू 12। करें, हम 12 तक गिनते हैं। वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सब लोग क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। फार वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ अर्थ माने पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में, दुनिया में जितने भी देश हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, उन सभी से कह रहे हैं कि आप सभी लोग क्या रहेंगे? लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा नहीं बोलेगा, मतलब हर कोई शांत रहेगा। लेट स्टॉप 1 सेकेंड। हम लोग एक पल के लिए रुकते हैं। एंड मूव नॉट आर्म सो मच। और हम अपने भुजाओं को, मतलब किसी प्रकार की एक्टिविटीज ही हम नहीं करते हैं, हम रुके रहेंगे, हम किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं करेंगे। और क्या कह रहा है कि इट वुड बी एग्जॉटिक मोमेंट, कि अगर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बात करेंगे, तो बहुत ही क्या होगा? एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत अच्छा पल होगा, क्षण होगा। विदाउट रस, बिना दौड़े, विदाउट इंजन। इंजन का मतलब शोरगुल, कि हमें ना तो दौड़ना है ना तो भागना है। आज की दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जितना हमारे पास हो गया उतना हम परेशान हैं, है ना? पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? कि सब कुछ, जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतना इंसान परेशान हो रहा है, उतना टेंशन में हो रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और अचानक अजीब तरीके से हम लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग शांत रहेंगे, हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग अलग एक्टिविटीज नहीं करेंगे। आगे क्या करा है? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कि जिस प्रकार से जो फिशरमैन है, मछुआरा है, कोल्ड सी मतलब समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जाता है, तो मछली नहीं पकड़ेगा तो व्हेल मछली जो है उसको कोई नुकसान, हार्म नहीं होगा। एंड एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कह रहा कि वह आदमी जो नमक को इकट्ठा कर रहा है उसको भी टाइम मिल जाएगा, ताकि वह भी अपने हाथों को देख सके कि कितना हमें क्या हुआ, हर्ट हुआ। हर्ट मतलब घाव हमारे हाथों में, मतलब कि वो इतना बिजी है, इतना मशगूल है कामों में कि वह देख नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो रिश्तों को भूल जा रहा है, सबको भूल जा रहा है, खत्म कर दे रहा है। और क्या कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर द ग्रीन वार्स, कि जो लोग क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं? ग्रीन वार की, युद्धों की, हरित युद्धों की। वार विद गैस, गैस के साथ लड़ाई की। वार विद फायर, और आगों से खेल रहे हैं। आज देख रहे हैं कि लोग मिसाइलें बना लिए हैं, हाइड्रोजन बम बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए हैं। किसको मारने के लिए? मानवता को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए, इंसानों को मारने के लिए। आपने देखा कि वायरस एक आया, कोरोना वायरस, उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। छोटा सा वायरस, बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश तबाह हो गए, उनके पास हाइड्रोजन, परमाणु बम, सब कुछ हमारे था। जो वैज्ञानिक सब कुछ बना लेते हैं इस जमाने में, हर कोई अपने हाथों को उठा दिया और उसने अच्छी तरीके से तबाही की। तो वही कह रहा है कि अगर हम इस लड़ाई से जीत भी जाएं, कह रहा वार विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। कह रहा है कि अगर हम जीत भी गए तो हम क्या करेंगे अकेले? उसी तरीके से जैसे एक गुल्लक में चवन्नी घूमती है, वैसे अगर पूरी दुनिया समाप्त हो जाए तो एक देश जी के क्या करेगा? तो अगर हम जीत भी जाते हैं लड़ाइयों को तो कोई मतलब नहीं है। वुड पुट ऑन द क्लीन क्लॉथ। कह रहा अगर हम कुछ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, नए नए कपड़ों को पहनते हैं। वॉक विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ चलते हैं। आज के जमाने में पैसे के लिए, जायदाद के लिए एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर दे रहा, मर्डर कर दे रहा। वही भाई जो बचपन में उसको कंधे पर बैठा कर लोरियां सुनाता था, खुश रहता था, आज वह दूसरे भाई को मार डाला। कहाँ गई मानवता? हम कहाँ गए? रिलेटिव, पहले लोग रिश्तेदारों में जाते थे, कितना खुश होते थे,
बर्तन लाया जाता, पैरों को धुला जाता था, हाल चाल पूछा जाता, लोग 4 दिन 5 दिन रहते थे, बच्चे भी जाते थे, आते वक्त उनको रिश्तेदार पैसा देते थे, कहते थे ले लो ले लो, वो कहते थे नहीं लेंगे, ले लो, और जब तक पैसा जेब के अंदर चला नहीं जाता था तब तक हम लोग नहीं कहते थे, और उस पैसे को लाकर रास्ते में गिनते थे, कितना अच्छा लगता था, कितना खुश होते थे। आज हमारे जेब में बहुत पैसे हैं लेकिन हमें खुशी नहीं है, बेचैनी नहीं है, वो रिश्तेदार जिसे हम ढूंढते हैं वो गायब हो गए हैं। इन द शेड मतलब छाए में, डूइंग नथिंग, कुछ ना भी करते हुए हम लोगों से मिलते थे। आगे क्या करा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूजन। कह रहे हैं कि जो कुछ मैं चाहता हूं आप कंफ्यूजन मत होइएगा। हम सिर्फ कुछ पल के लिए कह रहे हैं कि आप लोग शांत रहिएगा। विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण रूप से इनएक्टिविटी मतलब कुछ ना करते हुए। हम कुछ ना करें कुछ समय के लिए तो हम कितना खुश रह सकते हैं। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, हम जान सकते हैं कि जिंदगी इसके बारे में क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद द डेथ, कह रहे हैं कि हमारा मौत से कुछ लेना देना नहीं है, मौत तो निश्चित है। डेथ इज सर्टेन एक्सेप्ट एवरीथिंग इज अनसर्टेन एक्सेप्ट ऑफ डेथ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सिर्फ कोई निश्चित है तो मौत निश्चित है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहा है कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि अपने जिंदगी को हम मूव करने के लिए, फॉर द वंस कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं, परहैप्स यूज हाई साइलेंस, इस साइलेंस में, इस शांति में, माइट इंटरप्ट द सैडनेस, तो जो सैडनेस है, जो गम है, जो टेंशन है, वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, हम फालतू चीज़ों के बारे में नहीं रहेंगे। आज लोग तो फालतू दूसरे के बारे में सोचते हैं, जिसके घर कोई आदमी दूसरे के ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचता, भले उसके घर में महाभारत हो, लेकिन उसको दूसरे के बारे में, दूसरे की ज़िंदगी के बारे में सोचकर मज़ा आता है। और क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, तब हम मौत से भी नहीं डरेंगे। हम लोग जब शांत रहेंगे, शांत रहने पर हम लोग किसको इंटरप्ट कर सकते हैं, हम लोग सैडनेस को दूर भगा सकते हैं। आगे पोइट क्या कह रहा है आगे लाइन में, कि परहैप्स अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी, ये धरती हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम टू डाइड, सब कुछ कैसा प्रतीत हो रहा है, डाइड, मरा हुआ, लेटर प्रूव टू बी लाइव, लेकिन बाद में देखते हैं तो ये जिंदा है। कहने का मतलब कि जिंदगी में लोग तो हैं लेकिन कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है। आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, आप उसका मदद नहीं करने चाहते हैं। आपके यहाँ बर्थडे आपके बच्चे का, लोगों को बुलाकर बड़ा सा केक लाकर मोमबत्ती जलाकर बर्थडे टू में बिजी हैं, पड़ोसी को नहीं बुला रहे हैं कि वो भी आकर बर्थडे टू कह दे, वो भी थोड़ा सा खा ले, उसको नहीं बुला रहे हैं। तो कह रहा कि जिंदगी, ये जीवन क्या कैसा महसूस हो रहा है, मरा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन बाद में देखो तो लगता है ये जीवित है। नाउ वी विल काउंट टू 12, कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनते हैं, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा। आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।